विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के इस सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम धम्मपद में आगे जानेंगे अनाथ पिंडक के बारे में। अनाथ पिंडक बड़ा ही धनवान व्यक्ति था, जिसने 54 करोड़ से भी ज़्यादा संपत्ति को खर्च करके श्रावस्ती का विहार बनाया, निर्माण के भगवान बुद्ध को दान किया था। मगर ख्याति ज्ञाति हमेशा नहीं रहती है। वो रोज भगवान बुद्ध के विहार में जाता था, सुबह दोपहर शाम को भोजन लेकर के भी जाता था, और किसी की अगर तबीयत खराब हो तो उनके लिए दवा भी लेकर के जाता था। इस प्रकार सदैव भगवान बुद्ध की शरण में रहता था, उनका श्रद्धावान उपासक था। धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन वो गरीब हो गया, उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, वो कर्जे में डूब गया। तो उसका जो द्वारपाल था वो कहता है कि हे अनाथ पिंडक, आपने भगवान बुद्ध को दे करके अपना सारा संपत्ति नष्ट कर दिया है, आप उसको वापस प्राप्त कर लो करके। तो अनाथ पिंडक डांटता है उसको और कहता है कि ऐसा दोबारा मत कहना भाई, मैं तो अपनी श्रद्धा से स्वेच्छा से भगवान बुद्ध को दान करता हूँ। ये उनके कारण नहीं है, बल्कि मेरी अपने गलत निर्णय के कारण या गलत तरीके से बिजनेस करने के कारण ही मेरी ख्याति नष्ट हुई है, ऐसा कहता है। उसको डांट करके फटकार लगाता है। तो अनाथ पिंडक के मित्र के पास में वो जाता है द्वारपाल, और कहता है कि भी अनाथ पिंडक की ऐसी सी दशा हो गई है, मैंने ऐसा कहा। तो उसने डांट लगा करके, तो उसका जो मित्र था जानता था कि अनाथ पिंडक के पूर्वजों ने 18 करोड़ जो धन है वो जमीन में गाड़ के रखा था, जो कि कहीं बह गया था, और एक जगह और 18 करोड़ जो संपत्ति है सुरक्षित है। और अनाथ पिंडक ने 18 करोड़ रुपए का कर्ज भी कुछ लोगों को दे रखा था, जो कि भूल गया है। उसको याद दिलाओ करके ऐसा कह के द्वारपाल से कहता है उसका मित्र। उसका द्वारपाल अनाथ पिंडक के पास में जाके याद दिलाता है, तुम्हारा जो 18 करोड़ है वो कर्ज में जो तुमने दिया था उसको वापस ले लो करके, और एक जगह में तुम्हारा पैसा गड़ा हुआ करके उसको निकलवाता है। इस प्रकार से अनाथ पिंडक दोबारा फिर से धनवान हो जाता है। तो इस बारे में जब भगवान बुद्ध का पता चलता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को बुरे कर्मों को थोड़ा नहीं समझना चाहिए और अच्छे कर्मों को भी थोड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार से जब तक बुरे कर्म, मनुष्य को बुरे कर्मों के कारण दुख नहीं मिलता, तब तक बुरे इंसान भी उसको अच्छा समझने लगता है। लेकिन जब उसका परिणाम मिलने लगता है तब उसे दुख होता है। और जब तक अच्छे इंसान को अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता है तब तक वो भी उसे बुरा ही समझता है। लेकिन जब उसको अच्छे कर्मों का परिणाम मिलने लगता है, अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं, तब उसे सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध कहते कि मनुष्य को चाहे जैसे भी अवस्था हो, अपने सील, सदाचार, नैतिकता को नहीं त्यागना चाहिए और बुरे कर्मों को नहीं करना चाहिए, बल्कि पुण्य कर्मों को, अच्छे कर्मों को सदैव करता रहना चाहिए। आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध के धम्मों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना, जाना, इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु। शब्द साधु साधु साधु।